पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और इस बीच पंजाब विश्वविद्यालय में 9 अप्रैल को आयोजित हो रही एक भजन संध्या पर विवाद छिड़ गया है। विवाद इसलिए कि ये भजन संध्या के जो आयोजक हैं कन्हैया मित्तल, वो इस कैंपस में भजन संध्या को आयोजित कर रहे थे, लेकिन उनका जो पोस्टर था उसमें भाषा कुछ इस तरह की थी जिसको लेकर कांग्रेस को नाराजगी है। इसमें सबसे पहले तो लिखा हुआ कि ये भजन संध्या 6:30 बजे से शुरू होगी और चलेगी प्रभु इच्छा तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 10:30 बजे के बाद तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरे आयोजकों के नाम पर लिखा गया है करने वाले राम कराने वाले राम, यानी कि जो कानून है उसके मुताबिक किसी भी पोस्टर के ऊपर प्रिंटर का नाम सही सही लिखा जाना चाहिए। तो ये 2 बड़ी वायलेशंस हैं इसमें, और इन वायलेशंस को लेकर चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 13 के पार्षद सचिन गालिब ने प्रशासन को पत्र लिखा है कि इस भजन संध्या पर रोक लगाई जाए। सचिन गालिब से पूछते हैं, सचिन जी, ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं, पर आपको इससे क्या आपत्ति है? देखिए, भगवान का नाम लीजिए, कोई आपत्ति नहीं भगवान के नाम से। हम तो खुद हिंदू है और हम तो कहते हैं कि हर धर्म बराबर है, हर जात बराबर है, पर भगवान के नाम पर वोट मांगना, और वो भी इस चुनावी समय में। और कन्हैया मित्तल जी 9 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे इवेंट में कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं। जागरण देखिए बहुत लोग करते हैं, अनूप जलोटा जी भी हैं, अनुराधा पौडवाल जी भी हैं, सलीम जी भी हैं, और भी नरेंद्र चंचल जी भी हैं। कोई ऐसा इकलौता आज तक का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई जागरण का गायक नहीं है जो सरेआम स्टेज से वोट मांगता है, कि भगवेकरण की बात करता है, बोलता है कि आप अगर हिंदू हो, सच्चे राम के भगत हो तो बीजेपी को वोट डालना। तो ऐसी इस चीज के हम खिलाफ हैं। कैंपस में ऐसा माहौल खराब नहीं होने देंगे। आपकी नाराजगी वोट मांगने से, भाजपा से, या फिर कन्हैया मित्तल से? नाराजगी कन्हैया मित्तल के से है। कन्हैया मित्तल जी अपना जागरण का नाम लेके, साईं संध्या का नाम लेके वहां पर बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर सकते। आइए जरूर आप गाने, हमने पिछले इनके प्रोग्राम अटेंड करिए। कन्हैया मित्तल का कैंपस में आना हमें पता है, वो एक साइलेंट तरीके से बीजेपी की कैंपेनिंग कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। पूरे चंडीगढ़ में पिछले दिनों में हमने उनके फंक्शन, एक बार कॉमन फंक्शन अटेंड किया, वहां सरेआम वो बोलते हैं कि आप अगर बुलडोजर बाबा को चाहते हैं तो बीजेपी को लेकर आइए, चंडीगढ़ में भी वैसा माहौल बना देंगे। वो जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लोगों को ऐसे बोलना कि आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे श्री राम के भगत है, बीजेपी को वोट कीजिए। राम के नाम पर हम पेटेंट और कॉपीराइट नहीं किया बीजेपी ने। हम भगवान राम का नाम इनको यूज करने नहीं देंगे। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने नहीं देंगे इनको। देखिए सचिन जी, अब की बार भगवान राम का जो मंदिर है उसका निर्माण हो गया, आप समर्पित भी कर दिया गया लोगों को। निश्चित तौर पर चुनाव में बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को इससे क्या डर लग रहा है, ये बताइए। देखिए, कांग्रेस को डर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा हर जात हर धर्म की राजनीति करी है। कांग्रेस इस मुद्दे से नहीं डरती, और ये तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? आज शायद लेह लद्दाख में 15 दिन 20 दिन से कोई भूख हड़ताल में बैठा था, उसकी बात क्यों नहीं हुई? मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ जो हुआ, बहनों के साथ हुआ, उसकी बात क्यों नहीं हुई? क्या भगवान राम ही एक ऐसा मुद्दा है? और बीजेपी तो मीटिंग में सरेआम ये बोलती आई है कि हमें सिर्फ अब की बार भगवान राम का प्रचार करना, इसी नाम पर वोट मिल जाएगी। तो क्या भगवान के नाम पर वोट मांगनी चाहिए? और अंध भक्तों को तो ये समझ भी नहीं आ रहा है। वो टेक्निकली मैंने जो लेटर दिया डीसी साहब को और वाइस चांसलर मैम को, मैंने साफ कहा है कि हम प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है, कन्हैया मित्तल की सोच के खिलाफ है। कन्हैया मित्तल तो खुद एक टिकट के एस्पिरेंट है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद किसी भी ऐसे कैंडिडेट का यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो एक एस्पिरेंट का जो खुद यहां से जलंधर और यहां से टिकट मांगने की पूरी कोशिश करते हैं, हमेशा से प्रोग्राम्स और मीटिंग्स अटेंड करते हैं। कहीं बड़े सेक्टरों में तो फ्री महंगे रेट में जागरण करते हैं, कॉलोनियों में जाके वहां पर बोलते हैं कि मैं तो भगवान राम ने भेजा हूं और भगवान राम ने बीजेपी को कहा है कि वोट कीजिए। तो ये बातें शोभा नहीं देती। सचिन जी, कन्हैया मित्तल जी एक बहुत अच्छे भजन गायक हैं, लोकप्रिय भी है। अभी राम मंदिर के समय भी उनका भजन काफी लोकप्रिय हुआ था। तो या अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें गलत बात क्या है? बिल्कुल चुनाव लड़े, मैं तो सरेआम कैंपेनिंग करे, आमने सामने की लड़ाई लड़े। बट भगवान राम का, मेरी एक ही बात है, भगवान राम का उपयोग मत करे, भगवान के नाम पर वोट मत बटोरे, सरेआम राजनीति करें। हम राजनीति करते हैं, हम ठोक के राजनीति करते हैं। उनको भी बोलते हैं कि आप सरेआम राजनीति करिए, भगवान के नाम की राजनीति मत करिए। भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान सभी के हैं। भगवान को इस बात की नहीं। आज मैं अगर शायद इस मुद्दे पर बोल रहा हूं, लोग बोलते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ है। मैं तो हिंदू ब्राह्मण हूं, लोग खिलाफ कैसे हो सकते हैं? हमारे तो अंदर तक राम बसता है। और जय श्री राम के नारे मारने से कोई भगवान राम का सच्चा भगत नहीं हो जाता। गांव में राम राम तो हर आदमी बोलता है, और कब से बोलता आया है।
तो हम प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हम सच्चे हिंदू हैं नहीं है। श्री राम के नारे दिल से लगाते हैं और दिल से लगाते रहेंगे, पर राजनीति नहीं करने देंगे भगवान राम के नाम पर। आप दावा कर रहे हैं आप भगवान श्री राम के भक्त आप भी हैं, तो आप अयोध्या गए थे उनके दर्शन करने के लिए? अयोध्या नहीं गए, जाके आएंगे जी, कोई परहेज नहीं है अयोध्या जाने से। हमारी कॉर्पोरेशन की तरफ से भी जाके आएंगे, जब भगवान राम का बुलावा जरूर जाके आएंगे। और ये देखिए आप पोस्टर पे भी क्या लिखा है, करने वाले राम करवाने वाले राम। तो आयोजक आरएसएस है, आरएसएस को इतना डर लगता है कि अगर यहाँ सरेआम हमने लिख दिया कि हम आयोजक है तो प्रोग्राम कैंसिल होगा। हम अभी भी कह रहे हैं, हमने प्रशासन को लिख दिया, पूर्ण जोर विरोध करेंगे हम। जिस भी तरीके से कन्हैया मित्तल अपने दलबल के साथ आए, उनको विरोधता का सामना करना पड़ेगा 9 तारीख को, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो देश के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है। हिंदू मुसलमान को पहले लड़ाने की बीजेपी बात करती थी, अब तो हिंदू हिंदू को लड़वाने की बात कर रही है कि एक तरफ तो सच्चे श्री राम के भगत है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको बोला जाता है कि आप श्री राम के भगत नहीं है। तो ये सरासर गलत बात है। चंडीगढ़ को हम भगवा कर नहीं होने देंगे। देखिए, चंडीगढ़ से जो मौजूदा भाजपा की एमपी हैं किरण खेर, सबसे पहले तो उनके कार्यकाल की बात कर लीजिए। दूसरी बड़ी बात है कि चंडीगढ़ में राम नाम कितना कारगर होगा? देखिए चंडीगढ़ में देखिए हर मुद्दे को अगर आप उस पर राजनीति करेंगे, अगर बीजेपी का काम है कि मुद्दों की राजनीति नहीं करती, बीजेपी की राजनीति करती है कि एट दी पोजीशन पे क्या काम है। अगर आप आर्टिकल 370 फिल्म देखिए, पहली बार इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले फिल्म आ रही है, 2 महीने पहले आ रही है। आप समझिए साल 1.5 साल पहले डायरेक्टर्स को बोला गया होगा कि इस टाइम पर आपको मूवी बनानी है और इस टाइम रिलीज करनी है। तो बीजेपी ने नब्ज पकड़ी हुई है लोगों की, कैसे गुमराह करना है। कभी मुद्दों की किरण खेर 10 साल के अंदर 9 साल यहां नहीं रही, बहाने लगाते हैं, यहां पर काम नहीं करते। अब टिकट कटेगी 10 साल। अगर कह सकते हैं कि लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी उनको चुनकर। वो बोलती हाउस की मीटिंग में कहती है मेरा सिर दर्द होता है। सिर दर्द तो लोगों का उस दिन दुखना शुरू हो गया था जिस दिन किरण खेर जीतकर यहाँ पे शहर में आई थी। और अगर राजनीति में उनका सिर दर्द होता है तो राजनीति कब की छोड़ के चले जाते। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश होगी कि ये भजन संध्या ना हो। हमारी कोशिश है भजन संध्या हो, पर कन्हैया मित्तल उसमें गायक ना हो, कोई और गायक जरूर हो। ऐसा इकलौता गायक है कन्हैया मित्तल जो सरेआम वोट मांगता है, भजन के नाम पे वोट मांगता है। अच्छे भजनकार होंगे, मैं इसमें डाउट नहीं करता, बहुत अच्छे भजन करते होंगे, पर बीजेपी का प्रचार करना छोड़ दीजिए। अगर राजनीति इतनी पसंद है तो या तो भजन करिए, सरेआम राजनीति में आकर चुनाव लड़िए, फिर देखते हैं कैसा रहता है। शुक्रिया। ये थे सचिन गालिब, जिनको आपत्ति है कि भजन संध्या जरूर होनी चाहिए, लेकिन भजन संध्या के नाम पर राजनीति जरा भी नहीं होनी चाहिए। उनका आरोप है कि कन्हैया मित्तल भजन संध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। दिलचस्प ये है कि क्या अब 9 अप्रैल को होने वाली भजन संध्या होती है या फिर नहीं, और चंडीगढ़ के लोकसभा चुनाव में क्या राम मंदिर निर्माण कोई मुद्दा है, क्या लोग उस पर मत डालेंगे या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।